हेलो, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा साइंस। साइंस में हम बात करेंगे। सबसे पहले आज हमने साइंस स्टार्ट किए तो दोस्तों ये फ्री बैच रहेगा आपके लिए। और आपको बात करें तो इस बैच के बारे में बात करें तो ये बैच आपका, अगर बात करें तो एसएससी, जेके एसएसबी, आरआरबी, यूपीएससी, जहाँ पे भी साइंस के क्वेश्चन रहेंगे वहाँ के लिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी बात करें, इसमें हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम एक इजी लैंग्वेज में, जिससे आपको कम जो टॉपिक के बारे में अगर आपको बताएँ तो थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएँगे। आपको मेन हम वही चीज़ें पढ़ाएँगे जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि अगर आप एसएससी की बात करें, आरआरबी की बात करें, तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो जैसे कि पहले टीसीएस की तरफ से होता था, अब एडीक्यूटी की तरफ से हो रहा है एसएससी। तो वहाँ पे साइंस के क्वेश्चंस आपको इतने हाई लेवल तक नहीं देखने को मिलते। पर आरआरबी की बात करें तो वहाँ पे टीसीएस के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा डेप्थ में होते हैं। और आज हम ऐसा करेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो एक लाभदायक रहेगी। आप जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे दोस्तों, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात करेंगे आज हम, जो होता है हमारा पाचन तंत्र। आज हम बात करेंगे कि जो फूड है, जो हम खाना खाते हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कैसे वर्क करता है और कैसे उसका मतलब हमारे माउथ से लेके और जब तक हम उसको इजेक्ट नहीं कर देते हैं, मतलब हमारे इजेक्शन तक, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बीच में जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इजी लैंग्वेज रहेगी और ये सारे ही आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो कि आप देते हैं, जैसे कि एसएससी, आरआरबी, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अगर आपको ये अच्छी लगती है। तो बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपका स्टार्ट होता है सैलिवरी ग्लैंड से, माउथ से। मतलब जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे माउथ में जाता है, वहाँ से हमारा जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है। और आपको बात करें एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है कि मैंने बहुत से एग्ज़ाम्स को जब एग्ज़ाम के बारे में देखा और ये जाना कि उसमें कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि आपको पता है। तो सबसे मेन जो इसी के बारे में क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो ये क्वेश्चन हमारा सबसे पहला यही आता है कि जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाती है एज अ सैलिवरी ग्लैंड। वो आगे हम बात करेंगे कि कौन सा प्रोटीन या किसकी वजह से कौन सा एंजाइम होता है वो क्या चीज़ को डाइजेस्ट करता है। पर जो आपको अभी हाईलाइट करने की बात के बारे में बता रहा था कि जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाती है। सबसे मेन पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। देन इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में बात करेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे भी लिखा गया कि जो फूड है, सबसे पहले तो हम अपने माउथ में उसको लेंगे, जिसको हम इंजेक्शन बोलते हैं। इंजेक्शन के बाद वो हमारे पेट में जाएगा, जहाँ पे उसके मतलब डाइजेशन होगी। डाइजेशन के बाद उसमें से जब वो हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ पे जो फर्दर डाइजेशन होके लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वो एक एब्ज़ॉर्प्शन पे पहुँचेगा। एब्ज़ॉर्प्शन होगी और देन उसके बाद जब हम उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, तो उस एक्सक्रीट को हम यहाँ पे बोलते हैं इजेक्शन, रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी गई हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, मतलब वो ऑर्गन जो मतलब आपके डाइजेशन के प्रोसेस में काम करते हैं, जैसे माउथ हो गया, देन आपकी फूड पाइप हो गया, एसोफेगस भी इसको बोलते हैं, देन लीवर्स, ये बाकी ग्लैंड्स आगे। बाकी जब आप मेन अगर देखेंगे तो ये आपके मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, आपके माउथ से स्टार्ट होके और देन एसोफेगस के होके और स्मॉल इंटेस्टाइन से होके ये आपका एक जो डाइजेस्टिव पाथ है, डाइजेस्टिव पाथ आपका माउथ, स्टोमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन इजेशन। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि लीवर, पेनक्रियाट, जैसे आपने पहले अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम आगे बात करेंगे, गॉल ब्लैडर, ये सारे इसके एक पार्ट्स हैं। मतलब जैसे कि आप समझ लेते हैं, जो एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं, जो हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, जिनके थ्रू फूड पास नहीं होता है, पर वो कुछ ऐसे एंजाइम्स को पास करते हैं जो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में हमारी हेल्प करते हैं। उनको बोलते हैं बाकी और ग्लैंड्स, सॉरी। देन नेक्स्ट बात करें, इंट्रोडक्शन तो होगी, अब हम पार्ट्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हमारे ऑर्गन्स, या हमारे जो कैनाल है जिसके बीच में से फूड जो पास होता है, उसके बारे में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। और आपको इसकी टोटल लेंथ के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो
इसकी लेंथ होती है वो होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो कि रफली 7.5 से 8 मीटर के बीच में आप मान सकते हैं। अलग-अलग बुक्स पे अलग-अलग है, तो आप 7 से 7.5 या 8 मीटर तक इसको मान सकते हैं। और टोटल अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन भी आपको आरआरबी में पूछा गया कि जो हमारी उम, फूड सॉरी, जो डाइजेस्टिव कैनाल है उसकी लेंथ कितनी है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल की, तो वो है आपकी, अगर हम बात करें माउथ से लेके एसोफेगस से लेके और आपके लार्ज इंटेस्टाइन तक, बात करें तो ये रफली 10 मीटर के करीब है। 9 या 10 मीटर आप इसको मान सकते हैं। और जो हमारे, जहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, डाइजेशन जो प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो हमारा माउथ से स्टार्ट होता है। देन फेरेंक्स, उस इसोफेगस, देन स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, और देन एनस के थ्रू ये हमारी बॉडी से इजेक्ट हो जाता है, इजेक्शन जिसको बोलते हैं। तो आपको तो मेन ये हो गया इसका पाथ के बारे में, मैंने थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। देन नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं इसके एसेसरी ऑर्गन्स। जैसे मैं जो बात कर रहा था, जो ऑर्गन्स आपके हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशन में, जो आपके लिए मतलब एंजाइम रिलीज़ करेंगे, जो आपके फूड के साथ मिक्स होंगे और देन उसको डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आपको बात करें, जो एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। एसेसरी ऑर्गन्स में अगर हम माउथ के थ्रू बात करें, तो माउथ में सबसे मेन आ गया सैलिवरी ग्लैंड्स। एक मिनट, सैलिवरी ग्लैंड्स के बाद सैलिवरी ग्लैंड्स आ गए हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स आपके 3 जो होते हैं वो हमारी बॉडी में हमारे माउथ में पाए जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे कि उनमें से सबसे लार्जेस्ट कौन-सा है, लार्जेस्ट वाला कौन-सा है, और सबसे ज़्यादा जो सैलिवा है वो कौन रिलीज़ करता है? ये 2 क्वेश्चन आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताने हैं। नहीं तो मैं आपको अगली वीडियो में इसका आंसर ज़रूर बताऊँगा। पर मैं अभी देखना भी चाहता हूँ कि अभी आपके कितने तैयारी चल रही है, क्योंकि अभी जेईई का भी एग्ज़ाम आ रहा है, आरआरबी का, और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है, तो ये आपका एक टेस्ट भी बीच में चल रहा है। ये रिवीजन की सीरीज़ है। अभी जो हम एक कंप्लीट सीरीज़ लाएँगे वो हम लाएँगे इसके बाद। अभी तो ये रिवीजन है, जो आपके जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, एसएससी, आरआरबी और जेके एसएसबी या यूपीएससी, जो भी एग्ज़ाम है, यहाँ पे आपको थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन चाहिए, तो उसके लिए आप इसको रख सकते हैं। तो दोस्तों बात करें कि आपके तो दोस्तों मैं आपको इसका ओवरव्यू भी दे देता हूँ। तो जो 3 ग्लैंड के बारे में मैं आपको बात बता रहा था, वो थे आपके 3 हैं पैट्रॉइड ग्लैंड, या जिसको पैट्रॉइड डक्ट भी बात करते हैं। ये हमारे टंग के बैक साइड में होता है। मतलब आप इसकी लोकेशन के बारे में बताएँ, तो ये आपके टंग के बैक साइड में होगा। जो कि ये ईयर के पास होगा, सॉरी, बैक साइड में ये नहीं होगा, ये आपके ईयर के पास होगा। और बैक साइड की बात करें तो वो सब मैंडुलर ग्लैंड है या डक्ट, और आपके जीभ के नीचे जो होगा वो सबलिंगुअल ग्लैंड होगा। तो दोस्तों इसकी बात करें तो इसमें से मैंने एक कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो पैरोटिड ग्लैंड है वो सबसे लार्जेस्ट, मतलब आपकी बॉडी में सबसे जो सैलिवा का बड़ा ग्लैंड है वो पैट्रॉइड ग्लैंड है। ये भी क्वेश्चन आपको आता है। और जो सबसे ज़्यादा सैलिवा रिलीज़ करता है वो है आपका सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं। बाकी आपको ये भी पूछ सकते हैं कि आपके माउथ में कितने प्रकार के सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, तो आप उसका जो आंसर है वो 3 दे सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम आगे बढ़ तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आपके जो अदर ऑर्गन्स आ जाएँगे, सैलिवरी ग्लैंड्स तो हमने देख लिया। आगे आ जाएँगे लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज़, टीथ, टंग। तो इन सब के बारे में एक-एक करके हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देन बात करते हैं हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बारे में। जैसे कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में बात करें, माउथ में बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सैलिवा के बारे में तो हमने आपको बता दिया था। पहले सैलिवा से ही कर लेते हैं, क्योंकि अभी उसको स्टार्ट कर ही दिया, तो वहाँ से करते हैं। तो सैलिवा जो होता है वो हमारे 3 ग्लैंड जो मैंने आपको बताया वो रिलीज़ करते हैं। वो आपके उसका काम क्या होता है? तो उसका काम ये होगा कि वो आपके फूड के साथ मिक्स होगा। फूड के साथ मिक्स होगा, उसको एक ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा ताकि वो आपके पेट में अच्छी तरह पहुँच जाए। और अदर जो होगा उसमें आपको एक जो है एंजाइम भी मिलता है, जिसका नाम है अमाइलेज, जो जहाँ पे लिखा भी गया है अमाइलेंस। तो हमारे जो माउथ में हमारे जो स्टार्च होता है, कार्ब्स कार्ब्स जिसको बोलते हैं, उसका जो है डाइजेशन हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाएगा। तो माउथ में आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे जल्दी जो डाइजेशन है वो किसका स्टार्ट होता है, वो हमारे माउथ में स्टार्ट होता है, और उसको बोलते हैं हम कार्ब्स। कार्ब्स में क्या होता है, स्टार्च होता है जिसको वो माल्टोज़ में ब्रेक कर देता है। माल्टोज़ जो है वो कंप्लीट डाइजेशन नहीं है, पर कंप्लीट डाइजेशन हमारी होगी बॉडी के अंदर। पर जो स्टार्ट होता है कार्ब्स का डाइजेशन, वो हमारा यहाँ से हो जाता है, जिसमें टाइलैंड जो है ये एक
एंजाइम जिसको अमाइलेज भी बोलते हैं, जो हमारे सलाइवा में प्रेज़ेंट होता है। तो सलाइवा का ये एंजाइम जो है वो हमारे फूड के साथ मिक्स होता है और देन ये इसको ब्रेक कर देता है माल्टोज़ में। देन जो इसके बाद बात करें, जो है इसको ल्यूब्रिकेट कर देता है और ये हमारे स्टोमक तक पहुँचने में इसकी हेल्प करता है। देन बात करें जो बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो वो है हमारी टंग के बारे में बात करेंगे। टंग क्या है? टंग जो होती है वो हेल्प करती है फूड को मिक्स करने में और उसको स्वैलो करने में। जैसे आप रोटी खाते होंगे ना, तो आप देखना कि आपके टंग के थ्रू आप उसको जो स्वैलो करने में उसको आपकी टंग ही हेल्प करेगी, और टंग में आपको टेस्ट बड्स भी मिलेंगे। टेस्ट बड्स की जो संख्या होती है वो आपकी होती है रफ़ली, अभी मेरे को एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा, पर जो आपकी रफ़ली होती है वो 8000 के करीब होती है। 8000 से लेके 10,000 के बीच में होते हैं टेस्ट बड्स। और ये क्वेश्चन भी आपको आरआरबी में पूछा गया था पिछले कुछ सालों में। तो आप देख लेना इसको, क्योंकि ये 8000 से लेके 10,000 के करीब पहुँचे जाते हैं। और देन बात करें, आपको इसमें टेस्ट सेंसेशन का भी पता चलता है, जैसे आगे हमें स्वीट मिलेगा। और देन अगर आपको बात करें टंग के बारे में, यहाँ पे स्वीट मिलेगा, यहाँ पे आपको सोरी मिलेगा, सॉरी, जो खट्टा है वो यहाँ पे मिलेगा, देन आपको तीखा यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे आपको साइड में साल्टी के बारे में जो महसूस होता है जब आप खाना खाते हैं। तो ये बात कर लिया, अब रह गया हमारा बकल कैविटी। बकल कैविटी शायद हाँ, बकल कैविटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बकल कैविटी में आपको देखिए, ये तो शॉर्ट में, अगर हम डिटेल में पढ़ाने जाऊँगा तो ये सेशन जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। डिटेल में हम न्यू कोर्स जो है वो जल्दी स्टार्ट करेंगे। पर आपको थोड़ा जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे उसके बारे में बता दें। अगर आपको एडल्ट के तीत के बारे में पूछेंगे, तो आपको एक चीज़ जो फार्मूला भी याद रखना है, 2 1 2 3। ये 2 1 2 3 के बारे में मैं आपको बताऊंगा। 2 1 2 3 के बारे में अगर आप इसको डिवाइड कर दें, तो आपको, तो ये हो गया एक, देन दो, और ये आपको पीछे वाले तीन टीथ। अब ये तो आपको पता चल गया 2 1 2 3 मैंने क्या बताया। 2 1 2 3 मतलब टोटल आपके जो टीथ की संख्या के बारे में बता रहा हूँ। आपको पता है अडल्ट में 32 होते हैं, और जो न्यूबॉर्न जो है, मतलब जो स्मॉल होता है उसमें 20 होते हैं। तो अडल्ट में अगर आपको पता है 32 होंगे, तो ऊपर भी 16 होंगे, नीचे भी 16 होंगे। देन आपको बात करेंगी अगर ऊपर वाले में जॉ में 16 है, देन नीचे वाले में 16 है, तो अगर आप इसको बीच में से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 आएंगे, यहाँ पे 8 आएंगे। इस 8 के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 2 1 2 3 के पेयर में ये देखने को मिलते हैं, जिसमें से 2 जो होते हैं ये आपके ये वाले होते हैं, देन एक आ जाता है, देन 2 आ जाते हैं, और 2, ये जो 2 होते हैं फर्स्ट 2 जिसमें ये और ये बात करें, तो ये हो गया आपके कैनियन। देन ये आते हैं आपके, एक आता है इंसीजर, दो आते हैं आपके प्री मोलर, और जो ये पीछे वाले तीन होते हैं ये होते हैं आपके मोलर। तो टीथ के बारे में मैंने बता दिया। वहीं पे अगर आपको बात बताएं कि जो चाइल्ड के बारे में बात करेंगे, वो 2 1 0 3 होता है। 2 1 0 एक मिनट, 2 1 0 2 होता है, सॉरी। इस पर बात करेंगे आपके, तो जो दो होते हैं वो कैनियन होते हैं, और एक इंसीजर होता है, और दो आपको दो आपको प्री मोलर मोलर दिखते हैं। इसमें आपको प्री मोलर नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में बात करें, अब आपको नेक्स्ट यहाँ पे एक डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ओवरव्यू मिल जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपकी जो, अभी तक तो हमने आपको बता दिया कि माउथ से जो फूड है वो आपके एसोफेगस में आता है, और एसोफेगस से आपके जो फूड है वो आपके पास होगा फेरनेक्स में। और ये फूड, अगर आप सोचोगे कि यार हम खाना खाएंगे तो खाना हमारा वापस क्यों नहीं आता है, या वो मतलब हम लेट के खाते हैं कुछ चीज़, तो वो हमारे पेट में कैसे पहुंच जाता है, तो उसके लिए जो मतलब चीज़ जिम्मेवार होती है वो होती है हमारी जो उस एसोफेगस है उसकी जो एक मूवमेंट होती है, स्पेशल टाइप वेव लाइक मूवमेंट जो हमारा एसोफेगस करता है, जिसको बोलते हैं पेरिस्टियल मूवमेंट। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। ये शायद आपको जेके एसएसबी में भी देखने को मिल जाए। देन बात करें, आपको एसएससी में भी देखने को मिल सकता है, और आरआरबी के लिए भी देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मत छोड़ के जाएं। और इसमें क्या होता है आपके एसोफेगस में, अभी आपको बात बताएं तो ये एक है जिसमें कोई डाइजेशन नहीं होती है, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। देन बात करें आपको आप मेरे को एक चीज़ और बताएंगे कि ऐसे जो ऑर्गन्स जिनके बारे में जिनके बिना हमारी बॉडी रह सकती है, या जो ऐसे जो हमारे बॉडी के पार्ट्स जिनका कोई फंक्शन नहीं है, उन ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। तो एसोफेगस के बारे में बात कर लिया, और फेरिंक्स जो है वो हमारे गले में पाया जाता है, जो कि बंद और ओपनिंग में हमारी हेल्प करता है। जब हम सांस लेते हैं तो उसको
हमारे विंड पाइप में भेजता है और जब हम खाना खाते हैं तो उसको फूड पाइप में भेजता है। तो ये चीज़ तो आपको एसोफेगस में देखने को मिलेगी। दोस्तों एसोफेगस के बाद बात करें तो आपके जो फूड है वो आपको इसके साथ ओवरव्यू मिलेगा कि ये स्टोमक में जाएगा, देन आपका यहाँ से घूमता हुआ ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, देन लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन के क्या पार्ट्स होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में क्या पार्ट्स होंगे, ये सारा कुछ हम ये आगे पढ़ेंगे। अब हम पहले बात करते हैं, सबसे पहले जो एसोफेगस से फूड आएगा वो हमारे स्टोमक में आएगा। स्टोमक से दोस्तों बात करें, स्टोमक की सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि इसकी शेप क्या है। सबसे पहले आपको ये चीज़ पढ़नी है, क्योंकि अगर हम स्टेप वाइज पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले इसका शेप भी पता होना चाहिए ना, कि कितना शेप होता है, कैसा शेप होता है। इसका शेप होता है हमारे अल्फ़ाबेट, जैसे कि आप जे की तरह मान सकते हैं, क्योंकि स्टोमक रफली यहाँ पे बन नहीं रहा है अच्छी तरह, नहीं तो मैं आपको बताता। जब आप यहाँ से आते हैं तो ऐसे करके, तो ये आपको थोड़ा ऐसे आकृति देता है ना जे की, यहाँ से ऐसे करके, तो ये हमारे अल्फ़ाबेटिकल जे की की तरह बना होता है। तो इसके क्या फ़ंक्शन होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। फ़ंक्शंस ये होते हैं कि ये फूड को स्टोर करता है, क्योंकि जब हम खाना खाएँगे तो वो कहीं तो स्टोर होगा। आपको पता है कि हमारे पेट में जो खाना है वो सीधा अब खाया तो निकल तो नहीं जाता है, थोड़ी देर वेट भी करेगा। जैसे हम रात को खाते हैं तो उसको सुबह ही इजेक्ट करते हैं, तो इसलिए जो वो 5-6 घंटे रहेगा तो वो हमारे पेट में ही रहेगा, जैसे स्टोमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो स्टोमक में। अब स्टोमक में जो है आपको दोस्तों बात करें तो स्टोमक की बात करें तो स्टोमक के बारे में बात करेंगे तो स्टोमक से जब फूड आएगा तो वो इसोफेगस आएगा। स्टोमक के जो मसल्स हैं जो इसोफेगस से कनेक्ट होते हैं, ये वाले इनको बोलते हैं हमारे कैडियम मसल्स। और ये स्टोमक के जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं फंडस। यहाँ से हमारे जो गैस्ट्रिक जूस है वो रिलीज होता है। देन इसके अंदर एक लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स होती हैं, ये थोड़ा ज़्यादा ही डीप में आ गया, अभी अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पे इसके अंदर ये एक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वेव लाइक, जो खाने को मिक्स करने में भी हेल्प करते हैं। और यहाँ पे ये लास्ट में इसकी एक पाइप जो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जा रही थी, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। तो ये आपको समझ आ गया होगा। और देन बात करें हम स्टोमक की, तो स्टोमक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें कौन कौन से हमारे जो एंजाइम्स होते हैं। देखिए गैस्ट्रिक जूस है ना, वो सिर्फ हमारे में HCl नहीं होता है, उसमें 2-3 और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसमें होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन्स जो हम प्रोटीन खाते हैं वो उसकी डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, ये क्वेश्चन भी आता है। जैसे कार्ब्स के बारे में बता दिया था मैंने आपको, माउथ से स्टार्ट होती है। वैसे प्रोटीन्स की कहाँ से होगी, स्टोमक से। तो दोस्तों प्रोटीन्स के बारे में आपने पढ़ लिया। और हमारे जो स्टोमैक्स होता है उसके ऊपर एक स्टोम लाइनिंग होती है, क्योंकि HCl जो होता है इसका pH जो होता है वो 1.2 या 1.5 के करीब होता है, जो कि बड़ा ज़्यादा होता है। अगर इतने में तो हमारे पेट में छाले हो जाए, वो जल जाए, जैसे किसी के बोलते हैं ना कि पेट स्टोमक में अल्सर्स हो गए, तो वो इसी की वजह से होते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे स्टोमक में एक लाइनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस की लाइनिंग, जो कि हमारे जो गैस्ट्रिक जो जहाँ से यूज निकलता है वहीं से हमारे म्यूकस की एक लाइनिंग चढ़ जाती है जब हम रोटी खाते हैं। तो उससे HCl जब हमारे बॉडी में रिलीज होता है तो उसके बाद दोस्तों बात करें तो म्यूकस की लाइनिंग उसको प्रोटेक्ट करती है, और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। आधी तो इसकी डाइजेशन यहाँ पे होगी। और देन बात करें जो नेक्स्ट डाइजेशन होगी वो इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। और वहीं पे बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, अब आप बोलेंगे HCl क्यों भेजेंगे। HCl इसीलिए भेजेंगे कि इससे जो एंजाइम्स की जो एक मतलब टाइम होता है ना, टाइम, जैसे आपको पता है केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते थे कि हम कैटलिस्ट डालते हैं, तो कैटलिस्ट से क्या होता है, उसकी रिएक्शन तेज़ हो जाती है। वहीं पे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यही काम करता है, ये बैक्टीरिया को मारता है और एक एसिडिक मीडियम देता है ताकि एंजाइम्स का जो फंक्शन है वो जल्दी से परफॉर्म हो सके। तो स्टोमक के बारे में पढ़ लिया शॉर्ट में। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये हमने देख लिया स्मॉल इंटेस्टाइन। दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम बात करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन आपको देखने को मिल रही होगी यहाँ पे, ये आपके जो यहाँ से स्टोमक के साथ जुड़ी होती है, देन आपके यहाँ पे जाके ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ी होती है। दोनों के बारे में बात करेंगे। इसका जो नाम होता है ये आपको देखने को मिलेगा ऊपर, जहाँ से ये स्टोमक के साथ जुड़ी होगी वहाँ पे इसको बोलेंगे ड्यूडनम। देन इसको बोलेंगे बीच वाले पार्ट को, इसको बोलेंगे जेजनम। और यहाँ पे ये जाके हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला पार्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे इसको इलियम बोलेंगे। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो दोस्तों बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलेगा कि इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम।
अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मैंने आपको पहले आपके ग्लैंड्स बताए थे, जैसे कि जो पैनक्रियाट है, जो आपका लीवर है, इसके जो एंजाइम्स होंगे ना वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ऐड हो जाएंगे। जैसे ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये ऐड होंगे तो इसके बाद इनको मिक्सअप होगा हमारी बॉडी में, एंड देन उसके बाद इनके साथ हमारे जो बाकी जो बची हुई हैं जैसे फैट्स प्रोटीन्स का जो डाइजेशन बच गया था उसको, और जो कार्ब्स का डाइजेशन बच गया होगा वो यहाँ पे जाके स्टार्ट होगा। तो आपको बात बताएं कि लीवर जो है, सबसे पहले हम लीवर की बात करते हैं दोस्तों। लीवर की बात करें तो लीवर जो है हमारा, लीवर आपको देखने को मिल रहा होगा, एक मिनट बैक क्यों नहीं हो रहा है, बैक होगा। लीवर की बात करें तो लीवर जो है हमारा आपको देखने को मिल रहा होगा, ये स्टोमक के साथ में ही यहाँ पे होता है। और लीवर की जो आपको प्लेसमेंट बता दें, लीवर हमारा होता है, आप बताएं हमें कौन सी साइड होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वहीं पे आपको आंसर बता दें। तो लीवर जो हमारा है वो होता है हमारा राइट साइड, ये लेफ्ट तो मैंने इसलिए लिखा था ताकि आप बताएं क्या लिख रहे हैं। और जो स्टोमक होगा वो हमारे लेफ्ट साइड, ये अपर, अपर जो आपको बताया ना अपर वाली साइड होता है, यहाँ पे रिब्स के साथ में। तो यहीं पे आपको देखना, जब फैटी लीवर होता है तो आपको यहाँ पे जाके पेन होगी, और इसी के साथ आपको गॉल ब्लैडर भी देखने को मिलेगा नीचे वाली साइड। अब इन दोनों का काम क्या है? लीवर की बात करें तो लीवर एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो है बाइल। बाइल का क्या काम होता है? बाइल जो होता है वो लीवर से प्रोड्यूस होता है और ये स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर में। अगर आपको कोई साउंड वगैरह आए तो थोड़ा इग्नोर करें और पढ़ने पे ध्यान दें। बाइल जूस की बात करें, बाइल जूस है जो फैट्स को, सॉरी, बाइल जो है ना ये हमारे एक इमल्सिफिकेशन का काम करता है। इमल्सिफिकेशन क्या हो गया कि जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा कि जब आप आटा लेते हैं, आटे को गूंथते हैं ना तो एक छोटा सा आकार बना देते हैं, वही होता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब उसको एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि उसको पचाने में हेल्प हो जाए। और ये इसमें कोई मतलब ये डाइजेशन में इतना ज़्यादा पार्ट नहीं प्ले करता है, ये उसको एसिडिक से थोड़ा बेसिक में कन्वर्ट कर देता है और एक बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है और उसकी इमल्सिफिकेशन में काम करता है। और इसी की वजह से हमारे खाने का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, जिसको येलोइश थोड़ा कलर मिल जाता है। और उसके बाद हमारे पैनक्रियाज हैं, जो पैनक्रियाज आपको देखने को मिल रहा होगा, ये यहाँ पे ड्यूनम के पास में होता है और यहाँ से ये भी हमारा स्टोमक के पास ही होता है। और इसकी इसके थ्रू हमारे जो हैं वो हार्मोन्स और एंजाइम्स रिलीज होते हैं। अभी तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो हार्मोन्स के ऊपर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा। पर जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स जो हैं वो हमारा पैनक्रियाज जो है वो रिलीज करता है तीन तरह के। एक करता है वो अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। जैसे कि आपको पता है अमाइलेज क्या है? अमाइलेज मैंने पहले भी आपको बताया था, जो टाइलिन जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ये कार्ब्स की डाइजेशन करता है। वहाँ पे ये शुगर को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पे ये उसका फर्दर ब्रेक डाउन कर देता है। वहीं पे ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है। ट्रिप्सिन और कहाँ पाया जाता है? जल्दी से बताएं। ट्रिप्सिन जो है वो आपका स्टोमक में पाया जाता है और ये प्रोटीन्स के प्रोटीन को डाइजेशन में काम करता है। और फैट्स जो है सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके हमारी जो है वो डाइजेस्ट होती है, जिसके लिए लाइपेज काम होता है। ये तीन चीज़ें भी आपको पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसके ऊपर भी याद ज़रूर करें। और ये जो लाइन मैंने बताई है ना, वाइल जूस फ्रॉम लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन के हिसाब से। देन बात करें इसके बाद हम इंटेस्टाइनल यूसेस। इंटेस्टाइनल यूसेस है ना, ये आपके थोड़े मतलब आगे, जब फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ना आपका जो ग्लूकोज है उसकी डाइजेशन होती है। देन अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल। बात करें तो इसमें ग्लूकोज जो है ये हमारा, जो कार्ब्स है वो हमारे जो शुगर्स हैं वो माल्टोज में कन्वर्ट हुए और उसके बाद जो ये आके लास्ट में ये हमारे ग्लूकोज में बन जाएंगे। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन का डाइजेशन जो स्टार्ट हुआ था पेट में, पेट से जाके वो पेप्टोन्स बने थे, पेप्टॉइड्स बनते हैं। वो ज़्यादा थोड़ा डीप में आ गया, डेप्थ में जब मैं आपकी क्लास लूँगा तब बताऊँगा। पर अभी के लिए आप मान लो कि जो प्रोटीन है उसका लास्ट जो डाइजेशन होगा वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, जिसको वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब प्रोटीन्स आपके अमाइनो एसिड में बन जाएंगे, देन कार्ब्स आपके बन जाएंगे जैसे कि ग्लूकोज में, और देन जो आपके फैट्स हैं, लिपिड्स इसको बोलते हैं, वो फैटी एसिड्स में बन जाते हैं। देन आपको बात करें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और चीज़ होती है, वो होती है हमारी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? एब्जॉर्प्शन होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर पे ना, आपको ऐसे उंगलियों, फिंगर्स की तरह आपको एक मतलब फिंगर्स की तरह ना प्रोजेक्शन दिखते हैं, प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं विली।
विल्ली क्या होता है, विल्ली क्या करता है, जब फूड इसके बीच में से ट्रांसफ़र होता है ना, इसके साथ ब्लड वेसल्स और लिम्फ्स जुड़े होते हैं, वो उसमें से न्यूट्रिएंट्स खींच लेते हैं और हमारे ब्लड्स में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एब्सॉर्प्शन जो होती है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में का एक पार्ट है। देन बात करें हम आगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करें तो इसके 3 पार्ट आते हैं, कैल्शियम, कोलन और रेक्टम। इसका क्या काम होता है, ये हमारे एब्ज़ॉर्ब करता है वाटर और सॉल्ट, और ये इसको एक सख्त थोड़ा पार्ट में कन्वर्ट कर देता है और फिर करता है उसको, बैक्टीरिया को मार देता है वहाँ से। मतलब कंटेन्स हेल्पफुल बैक्टीरिया जो इनको मतलब एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे थे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन पे बात कर रहे थे हम कि एब्जॉर्ब करता है वाटर और साल्ट को। अब वाटर और साल्ट का एब्जॉर्प्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों अभी तक हमने पढ़ लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा फूड है ना, वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो उसके साथ वाटर होता है, क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो यहाँ से उसको जाने में ना थोड़ी दिक्कत आएगी। मतलब अगर लार्ज इंटेस्टाइन में वो अच्छी तरह ट्रैवल नहीं कर पाएगा, अगर उसमें से वाटर भी अब्जॉर्ब हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स तो अब्जॉर्ब होते हैं, पर अगर वाटर भी अब्जॉर्ब होगा ना तो उससे ये चीज़ होगी कि आपके आपके जो है ना फूड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इसको पास होने में थोड़ा हेल्प नहीं मिलेगा। तो इसलिए वाटर को ना यहाँ पे जाके अब्जॉर्ब किया जाता है, जो कि हमारा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो दोस्तों इसके बारे में बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स के बारे में बात कर लेंगे हम। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स के बारे में बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स जो होते हैं ना, जहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा होगा उसको बोलेंगे कैल्शियम। देन यहाँ पे आएगा रेक्टम, और ये जो ओवरऑल पार्ट होगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं कोलन। कोलन की बात करें तो कोलन में जो है वो हमारी बॉवल की मूवमेंट होती है, जहाँ से वाटर वगैरह अब्जॉर्ब होता है। कैल्शियम जिसके साथ अपेंडिक्स जुड़ा होता है। अपेंडिक्स भी आपको पता है एक ऑर्गन है। ये वही ऑर्गन है जिसका कोई काम नहीं होता है अभी रिसेंटली, अभी हमारी बॉडी में काम नहीं, क्योंकि अभी इसका एक काम था कि ये हमारे जैसे अर्ली टाइम्स में हमारी हेल्प करता था। वो किस लिए करता है ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, देखते हैं आपकी कितनी नॉलेज है। तो इसका आंसर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो बाकी रही अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन होता है जब ये अपनी ग्रोथ इसकी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये दर्द करता है हमारी बॉडी में। तो इसको भी क्या ऑर्गन बोलते हैं ये भी आपने मुझे बताना है। और जो हमारा फूड है वो बाहर आता है हमारे रेक्टम में स्टोर होता है, और एनएस के थ्रू ये हमारी बॉडी से इजेक्ट हो जाता है, इजेक्शन जिसको बोलते हैं। इजेक्शन, इसके बारे में लार्ज इंटेस्टाइन भी बात कर ली। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम थोड़ा देता हूँ आपको ओवरव्यू। जो हमारे एसेसरी ऑर्गन है जो बात करता हूँ, जैसे लीवर, पैनक्रियाज वगैरह, इनके बारे में। लीवर जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं है। ऑर्गन लार्जेस्ट क्या है वो भी आप बताएं कमेंट सेक्शन में। ऑर्गन चलो मैं बता ही देता हूँ। लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारा स्किन, और लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारा लीवर। लीवर क्या काम करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ये ग्लाइकोजन को भी स्टोर करता है और हेल्प्स इन फैट्स डाइजेशन। मतलब ये शायद से इन्होंने गलत यहाँ पे स्लाइड डाल दी है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लीवर के बारे में आप बताएं कि ये फैट बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, और जो गाल ब्लैडर है ना, ये मतलब हमारा जो बाइल जूस प्रोड्यूस हुआ उसको स्टोर करके रखेगा, क्योंकि लीवर तो अपने टाइम पे उसको प्रोड्यूस करता रहेगा, पर कब उसको रिलीज करना है ये गाल ब्लैडर देखता है। तो गाल ब्लैडर का भी जब आपको स्टोन हो जाता है तो उसमें भी हमारे जो बाइल जूस है ना, वो काम करना मतलब अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाता है। और देन पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज में मैंने जैसे आपको हार्मोन्स के बारे में बोला था, हार्मोन्स ये दो प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन और ग्लाइकोजन। इंसुलिन का क्या काम है ये भी आप हमें बताएं, और ग्लाइकोजन का ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि ये तो मैं आपको जब हार्मोन्स के बारे में चैप्टर में पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। बाकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं कौन कौन से हैं, अमाइलेज, लाइपेज, और देन आपके ट्रिप्सिन, सॉरी माइलेज, लाइपेज, और आपका दूसरा था अमाइलेज, लाइपेज और पेप्सिन। तो ये तीन जो है ट्रिप्सिन अमाइलेज का ही नाम है। तो ये हो गया आपके पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा हार्मोन चैप्टर में। तो अभी शॉर्ट में रिवीजन के लिए तो इतना ही है, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। जो नहीं बनेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका ओवरव्यू दे ही दूंगा। बाकी जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछे हैं उसके बारे में भी मुझे बताएं, और अगर आपको हमारे चैनल में कुछ सजेशन देनी है कि क्या चेंज किया जाए तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी कंटिन्यू करें अपनी स्टडीज़ को, और कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।